हे गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से वीके टेक हब चैनल में। तो दोस्तों, मेरे घर जो आया है जियो एयर फाइबर का वाईफाई, वो हम लगाएंगे क्योंकि मैं खुद ही इंजीनियर हूं, लेकिन अपने घर भी आज लगाने जा रहा हूं। तो कैसे सेटअप करते हैं और क्या क्या कैसे लगाते हैं वो हमारे वीडियो के माध्यम से देखिए। और हमको ये देखिए 3 बॉक्स, सेटअप बॉक्स और एयर फाइबर वाईफाई छत पे लगने वाला, आउटडोर इंडोर दोनों मिला, और प्लस ये वायर मिला है। कैसे लगाते हैं अपनी छत पे वो आप लोग को अपने वीडियो के माध्यम से पूरा दिखाते हैं। तो गाइस, सबसे पहले आपको अगर एयर फाइबर लगाना है तो छत पे, अगर आपको लगाना है छत पे, हाइट भी कम है या नहीं है, फिर भी वाईफाई के लिए सबसे ज़्यादा जरूरत होती है हाइट देने के लिए। हाइट आप देंगे तो आपका नेटवर्क बहुत ही बेस्ट आएगा और आपका जो 5G है बहुत बढ़िया सपोर्ट करेगा और आपका इंटरनेट स्पीड भी है जो बहुत अच्छा आएगा। तो आप लोग देख सकते हैं, सबसे हाइट के लिए 10 से 15 फीट कम से कम होना चाहिए। पान लगा सकते हैं, ऊँचाई कितना होगा 10 से 15 फीट ये ऊंचाई का ये पाइप है। और ये पाइप अगर आप चाहते हैं तो दीवार में ऐसे ही हुक लगा लेंगे। हुक लगाने के बाद आप पाइप को सीधा इसमें डाल देंगे, इस जगह पे एडजस्ट कर देंगे ताकि ये पाइप इधर उधर हिले ना और आपका लोकेशन फ्लक्चुएट ना करे, आपका डिवाइस फ्लक्चुएट ना करे, ताकि आपका नेट स्पीड बढ़िया रहे। तो इसके आगे बताते हैं प्रोसेस कैसे लगाते हैं। सबसे पहले हम एयर फाइबर वाईफाई जो आउटडोर में लगता है वो अनबॉक्स करेंगे, क्योंकि ये लगना है छत पे। ये मेनू है, अगर आप लगाना नहीं जानते हैं तो कैसे लगाना है, क्या लगाना है, इसमें सारे मेनू में पूरा चीज़ लिखा हुआ है। तो इसको हटाते हैं क्योंकि मैं खुद सब कुछ जान चुका हूँ और मुझे तो पता है कैसे लगाना है। ये है हमारा आउटडोर। आउटडोर के लिए आता है जो फिटिंग रहता है, वो फिटिंग इसमें रखा रहता है। फिटिंग को करते हैं ओपन। ये हमारे आउटडोर की फिटिंग के लिए है। और इसमें एक चीज़ और रखा रहता है, आप ध्यान से देखना, ये ड्रिलिंग के लिए रहता है। अगर आपका हाइट छत पे ज़्यादा ही है तो आप ड्रिल करके भी लगा सकते हैं ताकि आपका कहीं हिलने का चांस ही ना हो। तो पहले तो ये हटा देते हैं और ये लगाते हैं इसमें। इसके पहले ये नेट खोलना पड़ेगा हम लोग को। तो बैग में चलते हैं, बैग निकालते हैं अपना बैग। आपको उसके लिए ले लेना है 10 नंबर पाना, और 10 नंबर पाने से ही सब कुछ खुलेगा और सब कुछ फिटिंग होगा। फटाफट करते हैं, इसको खोलते हैं और लगाते हैं। टाई ढूंढ लेते हैं पहले। टाई बिना टाई से तो बांधना नहीं जाएगा। टाई सही से लगा लेते हैं, इजेक्ट कर लेते हैं टाई, और टाई से टाइट करके इस पाइप को एकदम एक जगह पे लॉक कर देते हैं ताकि ये पाइप इधर उधर ना जाए और बॉक्स एक जगह पे फिट रहे। तो सारे टाई से कम 4-5 टाई लगा देंगे ताकि ये कभी हिले ना। और अगर आपके पास GI तार हो तो GI तार से बांध लीजिए, लेकिन अभी तो फ़िलहाल हमारे पास टाई है, तो टाई से हम बांध करके इसको कट कर लेते हैं जो फालतू का निकला हुआ है इसका। तो गाइस, ये हो गया हमारा फिटिंग जो कि फिट हो चुका है, इसमें लग चुका है। अब हम आपको वायर निकालेंगे, वायर क्लिपिंग करके दिखाएंगे इसमें वायर कैसे लगता है। ये जो कि कैट 6 वायर है, वो कैट 6 वायर वाईफाई में लगता है। इसको पहले सबसे नीचे अपने पहुंचा लेंगे ताकि कहीं लूपिंग करने में या वायर काटने में कोई दिक्कत ना आए। सबसे पहले वायर को क्लिप बनाने के लिए इस टूल के मदद से कटिंग करते हैं। टूल कटर के मदद से इसको प्लास्टिक के ऊपरी भाग को निकाल लेते हैं।
जो बाहर ये निकला होता है रेसेदार, इसको पहले कट कर लेते हैं। अब इस वायर को बनाना पड़ता है सबसे पहले, क्योंकि थोड़ा सा भी अगर ज़रा सा गलत हुआ तो आपका नेट नहीं आने वाला है। वायर को एकदम सीधा कर लेंगे ताकि इधर उधर ना हो, थोड़ा भी टेढ़ा ना रहे, क्योंकि टेढ़ा रहेगा तो क्लिपिंग नहीं हो पाएगा। पंचिंग कर लेते हैं, पहले काट लेते हैं थोड़ा सा, और काटने के बाद आप चेक कर लेते हैं वायर थोड़ा सा भी इधर उधर ना हुआ हो, एकदम सीधा सीधा लेंथ रहे। उसके बाद क्लिपिंग लगा देते हैं। क्लिप में लगाने के बाद ठीक से उसके बाद पंचिंग कर देते हैं टूल कटर के माध्यम से। पंचिंग ठीक तरह से हो जाने पे आप अपने आउटडोर में ये जो पिन है उसमें आप ध्यान दे करके अंदर इजेक्ट कर देना है। अंदर ध्यान से पूरा देख लीजिएगा कहीं भी ज़रा सा उल्टा ना रहे, और जाके क्लिपिंग को इजेक्ट कर देंगे। आवाज़ आएगा चुट का, एक समझ लीजिए कि एकदम क्लिपिंग बैठ गया है। बैठने के बाद बिठाने के बाद आप उसको इस कैप के माध्यम से पूरा टाइट कर देंगे, कस देंगे, ताकि हमारा ये जो अंदर इजेक्ट हुआ है पिन वो बाहर ना आए और पानी इस तरह से रास्ते से जाए भी ना। इस वजह से इसको लगा देते हैं ताकि अंदर कोई चीज़ पहुँचे ना, दिक्कत ना हो। और उसके बाद हम अपने थोड़े से वायर को लूप कर देते हैं। लूप करने के इस वजह से लूप कर देते हैं ताकि कभी ज़रूरत पड़े अगर हमको थोड़ा और हाइट करने के लिए तो हाइट कर लें थोड़ा सा लूपिंग खोल करके। और इसके बाद हम इसको स्टैंड कर देंगे उसी जो उसमें आप बताए थे हमने क्लिप लगाया हुआ है, उस क्लिप के बीचों बीच में डाल देंगे और एकदम सटीक रख देंगे। और उसके बाद दिशा दे देंगे। दिशा देने के बाद ताकि हमारा नेटवर्क सही से आए। तो गाइस फाइनली यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब इसके नीचे कंप्लीट कैसे क्या करना है वो आप लोग को बैक कैमरे से दिखाते हैं। आप लोग को चलते हैं नीचे, और नीचे क्या लगाते हैं इंडोर। आउटडोर तो हमारा कंप्लीट हो चुका है, इंडोर लगाने का जो प्रोसेस रहता है वो आप लोग को नीचे दिखाते हैं। चलिए आप लोग नीचे। सो गाइस अब बारी है इंडोर लगाने की। घर में कैसे इंडोर लगाते हैं वो भी आप लोग प्रोसेस देख लीजिए। इंडोर का अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं। ये देखिए इंडोर का अनबॉक्सिंग हो गया। इसमें भी मेनू है कि आप कैसे लगाएं क्या लगाएं, लेकिन हमको सब मालूम है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। इसको फेंक देते हैं और इसको करते हैं अनबॉक्स। इस पे लगा हुआ होता है कागज, ये लगेगा हमारा यहाँ पे। ये है पीओई, और पीओई को इस पे वायर लगा रहता है लॉक करने के लिए। ये ब्रेक खोल लेते हैं। पीओई हमारा खुल चुका है, और पीओई का एक पॉइंट लगेगा इसमें और एक लगेगा इसमें। और पीओई के इस साइड क्या लगता है, जो ऊपर से हमारा राउटर से आया है और दूसरे उसका जो वायर आया है वो इसमें लगेगा। लेकिन इससे पहले इसको टांग देते हैं, आप लोग को पता। तो इसको टांगना है हमको, तो क्या करना पड़ेगा हम लोग को। पहले तो दो टिक लगा लेते हैं इंसान। जैसा कि ऊपर हमने बनाया था स्टूल कटर की मदद से इसको वायर में पिन लगा करके, वैसे ही पिन इसमें भी लगाएंगे। और फटाफट इसको भी पिन लगा लेते हैं और दिखाते हैं आपको। नीचे भी थोड़ा सा लूप कर देंगे ताकि कहीं अगर इधर उधर करना हो इंडोर तो बाद में लगा सकते हो। उसके बाद पीओई में प्लग इन कर देंगे अच्छे से।
और इसको थोड़ा सा क्लिपिंग कर देंगे। सो गाइस फाइनली प्लग इन होने जा रहा है। रेड ब्लिंक ऑन हो चुका है और अभी थोड़ी देर में 2 मिनट लगता है इसको, 2 से 3 मिनट लगता है इसको ग्रीन होने में। जब तक ये ग्रीन नहीं होगा तब तक आपका नेट नहीं ऑन होगा। तो अभी नेट ऑन होगा और नेट ऑन होने के बाद आप लोग को स्पीड टेस्ट भी कराएंगे, इसका स्पीड कितना है। तो हमने जो परचेज किया है, परचेज का आपने पैसा बताया नहीं, हमने परचेज जो किया है हमने ये 2222 रुपए में हमको पड़ा है। और आपको 2222 में 3 मंथ का प्लान जो मिल जाता है, 3 महीना आप अनलिमिटेड चला सकते हैं। 5 जियो कॉलिंग, 5 कॉलिंग आपका फ्री रहेगा, इसमें टीवी आप फ्री चला सकते हैं और प्लस आप वाईफाई अनलिमिटेड, वाईफाई पूरा सब पूरी परिवार के साथ आप वाईफाई चला सकते हैं। तो ये दिखाते हैं आप लोग को ग्रीन होने के बाद कि नेट स्पीड इसका कितना आ रहा है। 30 MBPS का प्लान है, क्या 30 MBPS आ रहा है कि नहीं आ रहा है देख सकते हैं। ब्लिंक करने लगा है और ब्लिंक करने के बाद ही कुछ ही देर में एक ग्रीन हो जाएगा। अगर ग्रीन नहीं होता समझ लीजिए कि ऊपर जो आपका लगा हुआ है वो वाईफाई जो दिशा है उसका दिशा सही नहीं है, इसी वजह से वो ग्रीन नहीं हो रहा है। सो गाइस फाइनली हम देख सकते हैं कि ये ग्रीन हो चुका है, यानी ग्रीन लाइट जलने लगा, यानी हमारा नेट ऑन हो चुका है। तो अब आप लोग को चलते हैं और दिखाते हैं नेट स्पीड हमारा कितना आ रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं एयर फाइबर SG7DTE के नाम से ये मेरा एयर फाइबर मेरा वाईफाई कनेक्ट हो चुका है। लेकिन आपको इसका नेट स्पीड दिखाते हैं कि जियो का नेट स्पीड कितना रहता है। जो 30 MBPS का प्लान रहता है क्या वो सही रहता है या नहीं रहता है, वो आप लोग को दिखाते हैं स्पीड टेस्ट के मामले से। तो आप गूगल क्रोम पे जाकर के आप देख सकते हैं, पहले आप जाइएगा गूगल क्रोम पे लिखिएगा स्पीड टेस्ट लिखने के बाद सर्च कीजिएगा और द वेब, फिर गो पे आप क्लिक करेंगे और गो पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं अभी ये स्पीड दिखाएगा, रन कितना स्पीड चल रहा है इसका। सो आप लोग देख सकते हैं कितना गया, 30, 38, 37, 35, 34, 32, यानी 30, 31 MBPS का 30 MBPS तक आ गया। ये 30 MBPS का जो प्लान दिखा रहा है 29, 30, ये प्लान आपका एकदम बेस्ट देख लीजिए। 29, 30 का प्लान था, 29, 30 पे जाके ये रुक गया। देख सकते हो 29.34 MBPS आपका प्लान चल रहा है, यानी बेस्ट है। जियो जो बताता है कि 30 MBPS का प्लान है वो 30 MBPS देता भी है। तो भाई एकदम जेन्युइन जानकारी है, क्योंकि मैं एक जियो इंजीनियर हूँ, इसलिए मैं कोई अननोन कोई चीज जानकारी नहीं दूंगा जिससे कि कोई आपको हानि पहुंचे। जो राइट है जो सही है वही जानकारी आप लोग को सामने दिखा रहा हूँ। अब आप लोग को STV बॉक्स जो जियो का देते हैं वो आप लोग को दिखाने जा रहे हैं। जैसे कि ये STV बॉक्स है, ये भी लगा के आप लोग को दिखाएंगे कैसे इसको टीवी में इंस्टॉल किया जाता है और कैसे चालू किया जाता है और इसमें क्या क्या सुविधा है और क्या क्या इसमें है वो सब आप लोग को दिखाने वाले हैं। तो आगे वीडियो हो रहा था बहुत लॉन्ग, इस वजह से STV बॉक्स का सेटअप नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे। तब तक के लिए यहीं पे इतना ही वीडियो आप लोग को दिखाते हैं। और इस वीडियो को अगर आप लोगों ने पूरा देखा है तो उसके लिए दिल से शुक्रिया। और आपको अगर वॉइस का कोई दिक्कत आ रहा है, एरर आ रहा है, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि भाई मेरे पास बोया का वो माइक नहीं है जो बहुत महंगा आता है, 10,000 12,000 का आता है। अभी मैं सक्सेस नहीं हुआ हूँ यूट्यूब पे, जिस दिन सक्सेस हो जाऊँगा या आप लोग अगर मेरा फुल सपोर्ट करेंगे तो सक्सेस होने के बाद वो माइक भी लाऊँगा ताकि आप लोग को वॉइस भी क्लियर आए। और इसी के साथ साथ वीडियो को करते हैं एंड। तब तक के लिए बाय बाय और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।